नमस्कार। हमारे देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, दहेज प्रथा जैसी समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी हैं और हम सपनों के पंखों पर सवार होकर प्रगति की राहें देख रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे देश के नागरिक भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, दहेज के लालची हैं, तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो सकता। हम प्रगति नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि कौन कहता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आज कविता के माध्यम से मैं आपके समक्ष देश में सुरसा की तरह फैली हुई समस्याओं पर मंथन करना चाहूंगी। मेरी कविता का विषय है कौन कहता है। कौन कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर हम सपनों के जहाजों में क्यों सैर कर रहे हैं? हवा के पंखों पर सवार होकर क्यों ख्याली पका रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से गरीबी दूर हो रही है। कागजों में प्रति व्यक्ति आय शो हो रही है और गरीब एक एक नवाले को तरस रहा है। गरीब के पास रहने के लिए खोली नहीं, गरीब के पास कपड़ों की झोली भी नहीं। किस खोली से निकलकर झोली को समेटे? गरीब लाचारी में राशन डिब्बों के चक्कर लगाता। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से गरीबी दूर हो रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। जिसके पास अधिक संपत्ति वही देश में उतनी ही खड़ी करता विपत्ति। अमीरों ने पैसों के बल पर देश का उकेरा नक्शा, मंदिर में रहने वाले परमात्मा को भी ना बख्शा। भ्रष्ट समाज में रहने वाले हम सब भाई भाई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी वर्णों ने मिलकर देश का भंडा फोड़ा। एक एक नेता ने मिलकर देश का अंडा तोड़ा। इस तोड़ा फोड़ी में देश हुआ कंगाल, क्योंकि यहां अपने हाल में रहने वाला बेहाल। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हमारे देश से बेरोजगारी समाप्त हो रही है। रोजगार की याचना करते करते युवक हुए बेरोजगार। विदेशी कंपनियों ने दी युवकों को बेगार। इसीलिए पढ़ा लिखा युवक चाकरी करने को हुआ विवश। क्या यही है हमारे देश का भविष्य? प्रवासी बनकर हमने अपने आप को बेचा, देशी त्याग कर विदेशियों से डाला पेचा। देश विदेश के चक्कर में युवक फिरता मारा मारा, लेकिन कब तक? मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से बेरोजगारी समाप्त हो रही है। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हमारे देश से दहेज प्रथा भी समाप्त हो रही है। दहेज समाप्ति का नारा बुलंद करने वाले परेशान, दहेज लेने वाले समाज में बने फिरते हैं हैवान। मध्यम वर्ग पर आन पड़ी है दहेज की मुसीबत, क्योंकि वे नहीं दे सकते उच्च वर्ग को नसीहत। परेशानी के सबब में हैवानों से सामान्य जन बना लेता रिश्ता। जुबान से हैवानों को करार देना पड़ता फरिश्ता। मेरे देश के अदम्य सूरमों, अब आप जाग जाओ, समाज से दहेज भगाओ और अपने जीवन साथी से सच्चा रिश्ता बनाओ। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। संस्कारों से बनती संस्कृति, विकारों से बनती दुर्नीति। इस दुर्नीति का शिकार बनी हमारी युवा पीढ़ी
जीवन की रेल में युवक ही चढ़ जाता वृद्धावस्था की सीढ़ी। फिर क्या, घर परिवार से माता पिता कर दिए जाते बेदखल। खुश होते हैं बच्चे जब छोड़ आते हैं माता पिता को कनखल। यही है बच्चों का श्रम और माता पिता का परिश्रम। इन हालातों को देखकर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। धन्यवाद।